क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास RD साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास। है ना, आज के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, पिछले क्लास में डेट इज लेक्चर 5 में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग लीफ वेनेशन, ठीक है, लीफ में जो डिज़ाइन बनाई जाती है वेन्स के द्वारा उसी को लीफ वेनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो दो तरह का वेनेशन आपको पढ़ना है। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन में क्या था जो वेन के द्वारा जो स्ट्रक्चर है ना, जो स्ट्रक्चर जो डिजाइन बनाई जाती है उस डिजाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट लाइक डिजाइन। ठीक है बाबू, नेट लाइक डिजाइन बोलते हैं। ठीक है, आवाज़ मिल रही है आपको अच्छे से प्रॉपर? ओके, आई होप कि आपको मिल रही होगी, है ना। तो क्या बता रहे थे हम अभी आपको कि रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है, आप इसको पढ़िए। तो रेटिकुलेट वेनेशन किस तरह का वेनेशन है, किस तरह का डिजाइन बनता है इसमें वेन के द्वारा, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है बाबू। ठीक है, फिर हम लोग आगे क्या समझे थे, आगे फिर देखे थे एग्जाम्पल। ठीक है, मैंगो लीफ आप देख सकते हो। ठीक है, उसमें आपको नेट लाइक डिजाइन मिलेगा जो कि वेन्स के द्वारा बनाया जाता है। उसी नेट लाइक डिजाइन को ही हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। ठीक है बाबू, फिर पैरेलल वेनेशन आता है। देखो नाम से ही क्लियर है ना, नाम से ही क्लियर है कि कहीं ना कहीं जो उसका जो वेन्स है ना वो पैरेलली होगा। ठीक है, वो एक दूसरे के पैरेलल में डिजाइन बनाएगा। तो ऐसा मैंने बताया था आपको, एग्जाम्पल ग्रास लीफ है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने बात करी थी कि लीफ का इंपॉर्टेंट क्या क्या फंक्शन है ना। पहला फंक्शन है ये खाना, खुद लीफ का काम है खाना बनाना। ठीक है, और उसके बाद फिर लीफ का और भी काम है जो पानी को रिलीज करना। ठीक है, पानी को रिलीज करना कहाँ, इन्वायरमेंट में, किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। ठीक है, तो जो जिस प्रोसेस से खाना बनता है उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं, और जिस प्रोसेस के तहत वो पानी रिलीज करता है उसी को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या है वो लिखा हुआ है, आप समझ ही सकते हो। फोटोसिंथेसिस देखो बाबू, अगर आपको नहीं भी आया होगा समझ में तो फिर से भी समझ लीजिए आप। फोटो कहीं ना कहीं लाइट है, फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, और सिंथेसिस का मतलब होता है कि प्रोसेस करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनाए, एक कंबाइन करके कुछ एक आउटकम निकाले, है ना। तो जब ग्रीन प्लांट्स H2O और कार्बन डाइऑक्साइड लेके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके सनलाइट के प्रेजेंस में तो क्या है, ऑक्सीजन रिलीज करती है। इसके साथ साथ एक कॉम्प्लेक्स भी बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं C6H12O6। ये अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, 7 में शायद पढ़ना है आपको। ठीक है, 7 या 8 में, तो उस क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए, और आपके क्लास का लेवल को ध्यान में रख के ही कोई भी चीज़ को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, ना कोई कम ना थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, वो फिर मैंने समझा दिया था। और जो फूड प्रिपेयर कर दी जाती है लीफ के द्वारा वो अल्टीमेटली हर पार्ट्स में पहुंच जाता है। ठीक है, लीफ, फिर मैंने एक्स्ट्रा कुछ बताया था आपको कि लीफ जो है ना ग्रीन कलर सबस्टांस कंटेन करता है, लीफ में होता है। और ग्रीन कलर सबस्टांस को ही क्लोरोफिल्स बोलते हैं। और क्लोरोफिल्स जो है ना वो सनलाइट से एब्जॉर्ब करने में, क्या एब्जॉर्ब करने में, लाइट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है और वहाँ से एनर्जी कलेक्ट करती है ताकि वो प्रोसेस कर सके फोटोसिंथेसिस, है ना। लीव्स ग्रीन कलर इसलिए होता है क्योंकि क्लोरोफिल जो है ना यूवी लाइट का हर रे को एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट करने के बाद वो ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, और वो सिर्फ ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हमारे आंखों में वो ग्रीन रेज आती है, इसलिए हम लोग को लगता है कि वो लिप्स जो है ग्रीन है। ठीक है, सनलाइट कॉम्बिनेशन है, वाइट लाइट है जो कि कॉम्बिनेशन है 7 डिफरेंट कलर, आप विव गयोर के नाम से भी याद रख सकते हो। ये मैंने कुछ और डिटेल करा था। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है, नहीं आया समझ में, तो आप लोड मत लेना। ठीक है, क्योंकि आपकी क्लास का है ही नहीं। ठीक है, आइए, तो आज की क्लास में हम लोग रूट्स के बारे में कंप्लीट समझेंगे, है ना। ये टॉपिक आज कंप्लीट हम कर देंगे। ठीक है, लेक्चर कितना है आपके पास, लेक्चर 6 होगा ना बाबू, लेक्चर 6 होगा। टॉपिक 4 है ना, 4th टॉपिक है। 4th टॉपिक में आपको पढ़ना है रूट्स। ठीक है, रूट्स पढ़ना है। आराम से पेन पेपर वाटर बॉटल लेके शांति जगह पे बैठ जाइए ताकि एक एक चीज़ को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है बाबू, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आप सिर्फ पेशेंस रख के आप देखते जाइए। ठीक है, एनसीईआरटी में हम लोग चलेंगे। अभी थोड़ा मैं समझा देना चाहता हूँ, है ना। देखो, रूट्स का नेमिंग किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, रूट्स का नेमिंग किया गया है। ठीक है, वो समझ लेते हैं पहले। आपके पास टाइप तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन रूट्स में ही नेमिंग किया गया है। एक को प्राइमरी रूट्स बोलते हैं, दूसरे को सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अभी आप नहीं लिखना बाबू, अभी मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद फिर लास्ट में आप लिखना। रूट्स में ही
नेमिंग कर दिया गया है। एक प्राइमरी रूट्स होता है, दूसरा सेकेंडरी रूट्स। ठीक है, ये पहले इतना समझ लीजिए आप। फिर मैं डायग्राम की हेल्प से भी समझा दूंगा, ठीक है, कि क्या होता है। ये तो हो गया कि रूट्स में नेमिंग है, प्राइमरी रूट्स और सेकेंडरी रूट्स। वो समझ लीजिए कि एक्चुअली प्राइमरी रूट्स किसको बोलते हैं और सेकेंडरी रूट्स किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप डायग्राम अभी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले वीडियो पॉज करके इतना पहले लिख लीजिए आप, प्राइमरी और सेकेंडरी। आई होप कि यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, है ना। तो हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स की बात कर रहे थे। इसके लिए आइए एक ग्राउंड लेवल लेते हैं ना। ये आपके सामने क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, धरती है। ठीक है, आइए अच्छे से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। ये आपके सामने क्या है, ये ग्राउंड लेवल है। ये आपके सामने ग्राउंड लेवल है और इसी पे, है ना, कलर मैं चेंज कर देता हूँ, रुको। इसी पे एक हम लोग प्लांट को ग्रो किए हैं। ठीक है, इस धरती पे एक प्लांट ग्रो किए हैं। इसका डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। समझने के लिए है कि ये ट्री है आपके सामने, एक प्लांट है ना, ये आपके सामने क्या है, एक प्लांट है। समझिए, बात समझिए आराम से। ठीक है, देखो और ये आपका इसका रूट्स है। रूट्स आते 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 कुछ इस तरह का हो गया। ठीक है, और इसमें और भी पार्ट होता है। रूट्स अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। इसमें आप देखते होंगे कि साइड साइड से निकला हुआ रहता है ना, फिर इसमें भी थोड़ा थोड़ा निकला रहता है, इसमें भी। ये भी रूट्स का पार्ट ही है। ठीक है, अच्छे से समझा दूंगा। देखो कुछ एक दो पॉइंट और समझ लो आप। जो जमीन के ऊपर, जो प्लांट्स का पार्ट जमीन के ऊपर है, ठीक है, उसको उसमें जितना भी सिस्टम आता है जमीन के ऊपर, गौर से समझना, जमीन के ऊपर वाला प्लांट्स का जो भी हिस्सा है उसको पूरे को क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। एक एक चीज को समझेंगे, शूट सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है, वेरी गुड। आज जमीन के नीचे, ठीक है, जमीन के ठीक नीचे प्लांट्स का जो भी पार्ट्स है उसको क्या बोलेंगे, रूट सिस्टम। ये सब पहले क्लियर कर लीजिए आप। छोटी छोटी बात है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्लियर है, वीडियो पॉज करके पहले इतना बना लीजिए डायग्राम अच्छे से। अभी मैं समझा रहा हूं आपको प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट्स। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। और चलिए, जो हमारा मेन टारगेट था, जो प्राइमरी रूट्स और सेकेंडरी रूट समझना था, वो समझते हैं अब क्योंकि रूट्स के बारे में है तो अब हम लोग सिर्फ रूट सिस्टम पे फोकस करेंगे। ठीक है, और आप गौर से देखना बाबू। ठीक है, मैं रंग कलर चेंज करके आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखो, ये जो पार्ट है जो कि स्टेम से अटैच है, ये जो रूट है, ये जो मैं रंग रहा हूँ ग्रीन कलर से, ये आपके सामने जो रूट है किससे अटैच है, ये स्टेम से अटैच है ना। देखो स्टेम से अटैच है ना, ये वाली स्टेम है, इससे अटैच है डायरेक्टली। ठीक है, तो समझिए आप, इसी रूट को क्या बोलेंगे, प्राइमरी रूट्स, मतलब मेन रूट्स है, प्राइमरी रूट्स। क्लियर है बाबू, इसको बोलेंगे प्राइमरी रूट्स। प्राइमरी रूट्स इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये मेन रूट्स है। क्या है, ये मेन रूट्स है। ये मेन रूट्स इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्टली किससे अटैच है, ये स्टेम से अटैच है। देखो है ना, ये डायरेक्टली स्टेम से अटैच है। ठीक है, स्टेम से अटैच है, तो इसको लिख सकते हैं कि मेन रूट है। प्राइमरी रूट्स उसको बोलते हैं जो डायरेक्टली किससे अटैच हो, डायरेक्टली अटैच्ड। अभी आप मत लिखना बाबू, अटैच विद द स्टेम। ठीक है, वो डायरेक्टली अटैच है किससे, स्टेम से अटैच है। इसी को प्राइमरी रूट्स बोलेंगे। ठीक है, प्राइमरी रूट्स बोलेंगे। आप समझिए और आगे समझिए, ये जो प्राइमरी रूट्स में जो रूट्स अटैच है, जैसे ये जितना भी रूट्स है, इधर का भी जितना भी रूट्स है, ये जो
किससे अटैच है, प्राइमरी रूट से जो अटैच है उसको बोलेंगे सेकेंडरी रूट्स। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रूट्स। इसमें ये भी सेकेंडरी रूट्स हो गया, ये भी सेकेंडरी रूट्स, ये आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब सेकेंडरी रूट्स है, ठीक है, जो कि किससे अटैच होता है, अटैच विद द मेन रूट। किससे अटैच होता है, मेन रूट से। मेन रूट से जो अटैच होता है उसको सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं, है ना बाबू। वीडियो पॉज करें, इसको पहले लिख लीजिए अच्छे से। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। तो अभी हम क्या समझा रहे थे आपको कि जो स्टेम से जो रूट अटैच हो, देखो जो स्टेम से रूट अटैच हो, जैसे ये अटैच है स्टेम से, इसी को बोल देंगे मेन रूट्स, मतलब प्राइमरी रूट्स। क्लियर है। सेकेंडरी रूट्स किसको बोलेंगे, जो मेन रूट से अटैच हो, जो प्राइमरी रूट से अटैच हो, ठीक है। इस तरीके से आप आगे और भी समझ सकते हो कि फिर टर्शियरी रूट्स किसको बोलेंगे, जो सेकेंडरी रूट से अटैच हो, समझने के लिए, है ना। ऐसा कुछ टर्शियरी रूट्स के बारे में डिस्कस किया गया है नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं किया गया है। तो आइए एक बार मैं आपको एनसीईआरटी की तरफ ले चलता हूं, ठीक है। एनसीईआरटी में आइए हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या कह रहा है हम लोगों से, है ना। तो ये रूट्स हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, रूट्स ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे रूट्स में शुरुआत में, है ना, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, पिंक ले लेता हूँ ना, पिंक फेवरेट कलर, है ना। ये देखो रूट्स में ये क्या कह रहा है कि पानी देने का सही तरीका क्या है। देखो एक है कि इसके लीव्स पे पानी दिया जा रहा है और एक है इसके रूट्स में पानी दिया जा रहा है। बिल्कुल ये तरीका सही है। लीफ में थोड़ी पानी देना पड़ता है बाबू, रूट्स में देना पड़ता है, वो सब समझेंगे। देखो अभी आपको एक्टिविटी दी गई है ना, एक्टिविटी 6, ठीक है, एक्टिविटी 7, एक्टिविटी 8, ठीक है, एक्टिविटी 9, ठीक है, सारी चीज समझा दूंगा अभी। फिर ये है, ठीक है, यहां तक है। देखिए एक्टिविटी के थ्रू जो है ना रूट्स का फंक्शन सिखाने की कोशिश करी जा रही है आपको, कि रूट्स का क्या फंक्शन होता है। जिस तरीके से आपने लीफ का फंक्शन देखा, उसी तरीके से रूट का क्या फंक्शन है वो इस एक्टिविटी में, एक्टिविटी 6 और एक्टिविटी 7, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर करके आपको बताया गया है। जो कि अगर आप सिर्फ फंक्शन भी फोकस कर लोगे तो वो भी सफिशियंट है ना, उतना डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो कि कोई मतलब उसका कोई बेनिफिट है नहीं। तो मैं डायरेक्ट आपको रूट्स का फंक्शन लिखवाता हूँ, फिर आगे रूट्स का टाइप डिस्कस किया गया है, लेटरल टैप रूट, फाइब्रस रूट, ठीक है, वो बात करूँगा, फिर ये डायग्राम समझाऊँगा, ठीक है। चलिए आइए डिस्प्ले पे आइए, समझिए आगे, ठीक है बाबू। तो रूट्स का फंक्शन क्या है, आइए फिर हैशटैग डालिए आप, आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। और रूट्स का 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना, रूट का फंक्शन है वो समझते हैं हम लोग। 2 फंक्शन है, ठीक है बाबू। पहला फंक्शन है कि ये रूट जो है ना क्या हेल्प करती है, हेल्प्स। देखो कहीं ना कहीं आपको अभी पिछले क्लास में भी मैंने बताया था आपको कि लीफ को क्या क्या चाहिए, वाटर और मिनरल्स चाहिए, जो कि स्टेम के द्वारा सप्लाई होता है। तो आप सोचो कि स्टेम के पास पानी आया कहाँ से, सोचने वाली बात है। स्टेम के पास पानी कहाँ से आता है, रूट से आता है, रूट सप्लाई करती है, ठीक है। जो भी हम लोग रूट में देते हैं पानी, जड़ में पानी देते हैं, वाटर देते हैं या फिर मिनरल्स देते हैं, तो वो सप्लाई, रूट जो है ना सप्लाई करती है किसको, स्टेम को। तो रूट्स हेल्प करती है किस चीज में, टू ट्रांसफर करने में। किस चीज का ट्रांसफर करने में, मनी ट्रांसफर करती है क्या, बिल्कुल नहीं। रूट हेल्प्स टू ट्रांसफर, क्या क्या ट्रांसफर करती है, वाटर एंड साथ में मिनरल्स, ठीक है। जो वाटर एंड मिनरल्स जो उसके रूट्स में दी जाती है उसको ट्रांसफर करती है रूट्स किसको, टू द स्टेम को सप्लाई करती है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरा, रूट्स जो है ना बाबू, रूट्स किसी भी प्लांट को खड़ा रहने के लिए जो है ना,
किसी भी प्लांट्स को खड़ा रहने के लिए जो स्ट्रेंथ है वो रूट प्रोवाइड करती है। किस तरीके से? रूट जो है ना सॉइल को एकदम जकड़ के पकड़ के रखती है ना, पूरे अंदर से होल्ड करके रखती है, ठीक है। तो इसके वजह से ही है कि प्लांट, बड़ा बड़ा प्लांट जो है ना अच्छे से स्टेबल अपने कंडीशन में खड़ा होता है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है, आसानी से नहीं टूटता है, ठीक है, आसानी से नहीं गिरता है। तो रूट का एक और काम है कि रूट जो है ना हेल्प करती है किस चीज़ में? हेल्प्स इन होल्डिंग, ठीक है, होल्डिंग द प्लांट्स, प्लांट को अच्छे से होल्ड करके रखती है। फार्मली इन द सॉइल, फार्मली इन द सॉइल, मिट्टी को बहुत जोर से है ना कस के पकड़ के, बहुत जोरों से जकड़ के रखती है रूट्स, ताकि वो जो प्लांट है उसको एक स्टेबल कंडीशन मिले कि वो स्टैंड कर सके, सही से खड़ा रह सके, है ना, गिरे नहीं, ठीक है बाबू। तो रूट का 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो मैंने डिस्कस कर दिया है आपसे, ठीक है। वीडियो पॉज करें, इतना पहले आप लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना बाबू। आइए अब आगे बढ़ते हैं और रूट्स का टाइप्स के बारे में बात किया गया था। वो तो पहले हम लोगों ने नेमिंग किया कि रूट्स में जो पार्ट है उसको नेमिंग कर दिए हम लोग, है ना, प्राइमरी रूट्स और सेकेंडरी रूट्स। लेकिन एक्चुअली रूट का टाइप मतलब वेरिएशन, मतलब वैरायटी, कि रूट्स में कितने तरह का वैरायटी आपको पढ़ना है। तो सिर्फ 2 तरीके का वैरायटी है, 2 तरह का रूट्स आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बारे में समझते हैं। तो ये जो रूट्स है उसका टाइप्स के बारे में डिस्कस किया गया है ना, टाइप्स के बारे में। तो कितना टाइप्स है बाबू आपके सामने? 2 टाइप्स आपको स्टडी करना है, ठीक है, 2 टाइप्स स्टडी करना है। एक एक को डिटेल कर देंगे, एक एक को डिटेल कर देंगे, ठीक है। आइए, पहला टाइप में आता है टैप रूट्स। एक का नाम होता है टैप रूट्स, क्लियर है। दूसरा आपके सामने है फाइबरस रूट्स। अच्छे से समझ लेंगे, अभी एनसीईआरटी पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फाइबरस रूट्स सिर्फ आप यहाँ पे फोकस करो, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए थोड़ा स्पेस बना लेते हैं हम लोग। तो आपको क्या पता चला भैया कि रूट्स में भी वैरायटी है, ठीक है। 2 तरह के वैरायटी आपको पढ़ना है, मतलब 2 तरह के रूट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। टैप रूट्स किसको बोलते हैं? पहले वीडियो पॉज करके इतना आप लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं और अच्छे से टैप रूट और फाइबरस रूट्स के बारे में समझते हैं अच्छे से, ठीक है बाबू, एक एक चीज़ को। आइए पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। देखो डायग्राम से आप समझोगे ना तो वो लंबे समय तक आप चीज़ों को याद रख पाओगे, है ना। ये मैंने ग्राउंड बनाया, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है। अब एक हम लोग प्लांट भी बना लेते हैं, ठीक है, एक प्लांट बना लेते हैं, क्योंकि रूट्स के बारे में समझ रहे हैं तो प्लांट्स बनाना जरूरी है। उसके बाद रूट्स हम लोग बना लेंगे, ठीक है। देखो कलर चेंज कर देते हैं हम। कलर का थिकनेस बहुत है ना, थोड़ा कम कर लेते हैं। ओके, तो आइए देखिए, इसके साथ साथ आपको पता है इसमें अटैच रहेगा सेकेंडरी रूट्स भी, है ना, इस तरीके का। अभी नेमिंग मैंने समझाया था। देखो समझते हैं अच्छे से, ठीक है। इसके पास मेन रूट्स है, ये इसको क्या बोलते हैं? ये आपके सामने मेन रूट्स है। क्या है? मेन रूट। क्लियर है? इसको मेन रूट बोलते हैं। इसके साथ मेन रूट में जो रूट अटैच है इस सबको लेटरल रूट्स बोलते हैं, ठीक है। एक और टर्म दिया गया है लेटरल रूट्स। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो टैप रूट्स किसको बोल देंगे, किस तरीके के रूट्स को टैप रूट बोलेंगे? जिस प्लांट में जो है ना, जिस प्लांट में एक ही मेन रूट हो, ठीक है, और साथ में लेटरल रूट्स हो सकते हैं, उसी को बोलेंगे टैप रूट है। ये एग्जाम्पल है टैप रूट का, ठीक है। तो रूट्स क्या बोलेंगे, आइए लिख लेते हैं हम लोग। रूट्स हैविंग, ऐसे रूट को टैप रूट बोलेंगे जिसमें क्या है, मेन रूट होना चाहिए,
मेन रूट के साथ साथ एज वेल एज लेटरल रूट्स भी होने चाहिए। ठीक है, ठीक है बाबू। देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर से समझो कि ऐसा प्लांट है ना, ऐसा प्लांट जिसके अंदर जो उसका जो रूट्स है ना बाबू, उसमें एक मेन रूट्स होना चाहिए। ठीक है, एक मेन रूट्स होना चाहिए। अगर लेटरल रूट्स है फिर भी ठीक है, होगा ही, वो होगा ही। ठीक है, तो कहने का मतलब कि टैप रूट्स ऐसी रूट को बोलते हैं जो एक ही हो, है ना, एक ही हो और वो मेन होना चाहिए। ठीक है, उसके जैसा और भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंगल होना चाहिए वो। ठीक है, इस तरीके का जब आप फाइब्रस रूट समझ लोगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको लिखना नहीं, आप डायरेक्ट चलते हैं। अब हम लोग फाइब्रस रूट्स के समझते हैं, फाइब्रस रूट्स। ठीक है बाबू, आइए एक और डायग्राम बना लेते हैं हम लोग कला का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, है ना। आप लोग भी इस तरीके से बना लीजिएगा। और इसमें क्या है, फाइब्रस रूट्स इसलिए नाम दिया गया क्योंकि बाबू इसमें कोई मेन रूट होता ही नहीं है। जैसे टैप रूट में एक मेन रूट था आपके सामने, ये देखो, ये मेन रूट था ना, ये वाली। इसमें कोई मेन रूट आपको दिखेगा ही नहीं। इसमें लगेगा कि सब जो है ना, सब एक ही जैसा है। आप किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, किसी के अंतर नहीं निकाल पाओगे, ये अलग है, ये अलग है। इसमें सब एक जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी को फाइब्रस रूट्स बोलते हैं, जिसमें कोई मेन रूट होता ही नहीं है। ठीक है, कोई मेन रूट्स नहीं होता है, कोई लेटरल रूट्स नहीं होता है। ठीक है, हर रूट्स लगेगा आपको कि वही मेन है। ठीक है, एक जैसा लगेगा आपको। तो इसमें आप लिख लेना एक लाइन कि जो फाइब्रस रूट्स है आपके सामने, फाइब्रस रूट्स कैसी रूट्स होती है, जिसके पास डू नॉट हैव मेन रूट्स, है ना, कोई उसके पास मेन रूट्स नहीं होता। या फिर और कह सकते हो, और क्या कह सकते हो, हर रूट्स, है ना, हर रूट्स जो होती है ना, वो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है देखने में कि सब सेम है। एवरी रूट सीम टू बी सिमिलर वन, लगेगा कि सब एक ही जैसा है। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, दोनों में अंतर नहीं निकाल पाओगे कि क्या है नहीं है। ठीक है, वीडियो पॉज करके अच्छे से आप बना लीजिए इसको। ठीक है बाबू, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। देखो सिंपल भाषा में समझो। ठीक है, सिंपल समराइज में कर देता हूं। टैप रूट में एक सिंगल मेन रूट होगा, लेकिन फाइब्रस रूट में कोई मेन रूट होगा ही नहीं। आपको लगेगा कि इसमें जितना रूट्स है ना, सब लगेगा कि यही मेन है, सब सिमिलर लगेगा। ठीक है, इसमें कोई एक सिंगल मेन रूट नहीं होता है, इसमें सब सिमिलर होता है, कोई मेन रूट्स नहीं होता बाबू। इसी को फाइब्रस रूट्स बोलते हैं। तो रूट्स का बेसिकली एक थोड़ा सा बेसिक चीज दिया हुआ था आपको, और टैप रूट्स और फाइब्रस रूट्स समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना। मुझे उम्मीद है कि आ गया होगा आपको समझ में। देखिए आप एनसीईआरटी को एक बार देखिए। ठीक है, एनसीईआरटी में यही बात बताई गई है। देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये देखो ए में देखो टैप रूट है, एक सिंगल दिखाई दे रहा है ना आपको, एक सिंगल, इसके साथ में इसके लेटरल रूट्स है, हो सकते हैं। लेकिन फाइब्रस रूट्स देखो, इसमें कोई मेन रूट्स दिखाई नहीं देगा आपको। तो इस तरीके का एग्जाम्पल है। ठीक है, आपके बुक में भी डायग्राम है, आप देख सकते हो। लेकिन इसके अलावा एक चीज दिया हुआ है, एक कनेक्शन दिया हुआ है, क्या, लीफ वेनेशन है। ठीक है, लीफ वेनेशन और रूट्स में एक रिलेशन है ना, उस रिलेशन को आप समझिए कि उस रिलेशन में क्या समझाने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, आइए डिस्प्ले पे आइए, अच्छे समझिए, है ना, समझ में आ जाएगा। आइए, तो एक छोटा सा हेडिंग है ना, इसी में डाल लेना, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। कनेक्शन बताई गई है, एक कनेक्शन है, इंटरेस्टिंग रिलेशन है, कनेक्शन बिटवीन, है ना, बिटवीन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। किसके बीच का रिलेशन है, रूट्स का और लीफ वेनेशन पिछले क्लास में हम पढ़ाते ना बाबू, आपको याद है ना, वेरी गुड। रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन आपको पता है ना। चलो आप बताओ तो मुझे, क्या बताओगे आप कि रेटिकुलेट वेनेशन में किस टाइप का डिजाइन बनता है। वेरी गुड, है ना, वेरी गुड, नेट लाइक डिजाइन बनता है। और पैरेलल वेनेशन में बताइए आप, बिल्कुल करेक्ट, आपने सही बताया, है ना। पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, जो वेन्स होता है ना बाबू, वो पैरेलली होता है, एक दूसरे से पैरेलली होता है, और एक डिजाइन बनाता है, और वैसे डिजाइन को ही हम लोग पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको जो है ना, आपको देखो कोई भी रूट्स को
कोई भी रूट्स और लीफ वेनेशन में एक रिलेशन दिया हुआ है, वो समझो। कोई भी रूट्स को देखने के लिए कि वो टैप रूट है या फिर फाइबरस रूट्स है, उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, आपको तो वो प्लांट्स को उखाड़ना पड़ेगा, जड़ से निकालना पड़ेगा और जड़ को एनालाइज करना पड़ेगा कि ये जड़ कैसा है ना, इसमें फाइबरस है या टैप रूट्स है। लेकिन कहीं ना कहीं वो प्लांट वेस्ट हो गया है ना। तो आप क्या करना, आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप ना ऊपर से देख के ही बता दोगे कि इसमें टैप रूट है या फिर फाइबरस रूट्स है। किस तरीके से, आइए समझिए, है ना, समझिए आप अच्छे से। देखो लीफ वेनेशन आपने पढ़ा है अभी, ठीक है। लीफ वेनेशन कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर हो गई। 2 तरह का लीफ वेनेशन होता है, एक रेटिकुलेट, क्या पढ़ी हुई चीज को आप पढ़ा रहे हो, है ना, रेटिकुलेट वेनेशन, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझाना चाह रहा हूं मैं, है ना। रेटिकुलेट वेनेशन, दूसरा पैरेलल वेनेशन, आपको पता है अच्छे से, ठीक है। लेकिन क्या अगर मैं पूछ दूं कि जो रेटिकुलेट वेनेशन देख के आप पता कर सकते हो कि वो रूट्स जो है ना टैप रूट्स है या फिर फाइबरस रूट्स है, ये जो लीफ वेनेशन आप पत्ता को देख के, लीफ को देख के आप बता सकते हो कि उसके अंदर टैप रूट है या फिर फाइबरस रूट्स है। इस पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये चीज़ समझ नहीं आती है बहुत लोगों को, ठीक है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ इस पे फोकस करके। अभी मैं और अच्छे से समझाऊंगा, आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है। थोड़ा सा डिजाइन कर देता हूँ, आप भी डिजाइन करके लिखना अच्छे से, है ना, बहुत मेहनत से पढ़ना है आप लोगों को, है ना बाबू। अब बबुआ हम तोरा समझा देला, है ना। देखो रेटिकुलेट वेनेशन में की होइ छै कि तू पत्ता देख के बता सकला हुआ, है ना, पत्ता देख के बता सकला हुआ कि ओकरा अंदर जो है ना रूट्स कैसन है ना, ओमे टैप रूट्स है या फिर फाइबरस रूट्स है। तो तू पत्ता के पहले देख लिया, और अगर तोरा रूट्स देखेला होता रहा तो तू रूट्स का प्लांट के उखाड़ता हो रहा, तब देखता हो रहा कि वो रूट्स कैसन बा, है ना। लेकिन तू पत्ता भी देख के बता सकला हुआ, है ना, पत्ता के ऊपर देख, पत्ता के डिजाइन ऊपर देख के, लीफ में जो वेनेशन रहा है ना वो देख के तू बता सकला हुआ कि ओकरा जो रूट रहा है वो कैसन रूट है, फाइबरस रूट है या फिर टैप रूट्स है, ठीक है। तो तू सिर्फ ओकरा पत्ता देख के बता सकला हुआ, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप पत्ता को, है ना, लीफ को देख के बता सकते हो। लीफ में जो लीफ वेनेशन है, जो डिजाइन बना हुआ है, उस डिजाइन को देख के आप बता सकते हो कि इसमें टैप रूट है या फिर फाइबरस रूट्स है, ठीक है बाबू। चलो ठीक है, आपने देखा लीफ को, और लीफ में आपको दिखाई क्या दिया, रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई दिया। तो आप कह दोगे कि पक्का इसमें टैप रूट्स है, इसका जो रूट्स है ना ये पक्का टैप रूट है, इसमें मेन रूट होगा, ठीक है। आप टैप रूट का मतलब आपको पता ही है। रेटिकुलेट वेनेशन का क्या मतलब, ये जो लीफ है, लीफ कुछ इस तरह से, है ना, इस तरह का डिजाइन बनाएगा, नेट लाइक डिजाइन बनाएगा, ठीक है। तो आप सिर्फ लीफ के ऊपर वेनेशन जो डिजाइन बना हुआ है उस चीज को देख के बता सकते हो कि उसका रूट्स कैसा है। कितना मैजिकल चीज है ना। आपको रूट्स देखने की जरूरत ही नहीं है अंदर जाके। जब आप दूसरा एक और लीफ को एनालाइज कर रहे हो और उस एनालाइज करते करते आपको पता चला कि ये जो लीफ है ना ये पैरेलल वेनेशन शो कर रहा है ना। जब पैरेलल वेनेशन शो कर रहा है तो आप कह दोगे भैया इसमें फाइबरस रूट्स है, ठीक है। और आपको पता ही है फाइबरस रूट्स क्या होता है, ऊपर मैंने पढ़ाया है आपको, है ना, ठीक है। पैरेलल वेनेशन किस तरह का होता है, देखो पैरेलल वेनेशन इस तरह का होता है जिसमें आपको वेन्स का डिजाइन पैरेलली ऐसे आपको मिलेगा। क्लियर है बाबू। यही 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको समझना था। वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना। देखिए आइए आपके बुक में मैं दिखाता हूं आपको। तो आपको एक चीज याद रखना है कि रेटिकुलेट वेनेशन लीफ में देखो, इस लीफ को ऑब्जर्व करोगे आप, ठीक है। मैं कलर चेंज करता हूं पहले। इस लीफ, चलो इसी लीफ को ऑब्जर्व करो, ये ग्रास का लीफ है, ठीक है। और इसमें किस तरह का वेनेशन है, ये देखो, इसे पैरेलल वेनेशन है। और आपको पता ही है कि पैरेलल वेनेशन में फाइबरस रूट्स होता है। क्या इसमें फाइबरस रूट्स है, बिल्कुल है, ठीक है। आप इस लीफ को ऑब्जर्व करोगे ना तो इसमें नेट लाइक डिजाइन बन रहा है। कैसा बन रहा है, नेट लाइक डिजाइन। अब आता नहीं समझ में कि नहीं, क्या बता नहीं समझ में आ रही है, समझ में
इसमें कैसा बन रहा है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा आपके सामने। तो यही देख के आप कह दो भैया इसमें तो टैप रूट्स है। क्लियर है, ये बात आ गई समझ में, मुझे उम्मीद है कि आ गई होगी समझ में, है ना। देखो इतनी बात क्लियर कर दिया हम लोगों ने, है ना। और बस टॉपिक कंप्लीट है, थोड़ा सा है समरी कर देता हूं मैं, है ना। थोड़ा समरी यहाँ पे बात करी गई है, देखो क्या क्या हम लोगों ने सीखा है, ये सब बात करी गई है, ठीक है। आइए ये सब समझ लेते हैं, एक बार समराइज कर देता हूं मैं अब तक, ठीक है, क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। समराइज क्योंकि डिस्कस किया गया है, समरी आपके सामने डिस्कस किया गया है, ठीक है। व्हाट वी हैव लर्न, एक एक पॉइंट वाइज समझ लो एक एक चीज को। देखो लीफ का क्या फंक्शन था बाबू, लीफ जो प्लांट्स का ऐसा पार्ट है जिसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसका क्या काम है, वो भोजन बनाती है ना, किचन का काम वो संभालती है, ठीक है। प्रिपेयर फूड, हम लोगों के लिए खाना, हम लोगों के लिए नहीं मतलब प्लांट्स के लिए, ठीक है, सॉरी हम लोगों के लिए नहीं, प्लांट्स अपने लिए है ना, अपने लिए खाना बनाती है, ठीक है। और जिस पार्ट को खाना बनाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है, दी गई है, उसी को लीफ बोलते हैं। लीफ का काम क्या है, फूड बनाना, खाना बनाना, ठीक है। फिर स्टेम आता है, स्टेम का क्या काम था बाबू, इसका फंक्शन तो मैंने समझाया था लेकिन फिर भी समरी कर रहा हूँ। इसका फंक्शन होता है जब खाना एक बार बन गया तो ट्रांसफर करता है, ये ट्रांसफर करता है फूड को, ठीक है, फूड को ट्रांसफर करता है दूसरे पार्ट तक, ठीक है। हर पार्ट तक तो खाना पहुंचना जरूरी है, टू अदर पार्ट्स, ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के दूसरे हिस्सों में भी खाना पहुंचना जरूरी है। क्लियर है, तो स्टेम का काम होता है खाना पहुंचाना। स्टेम का और भी काम होता है जो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर रूट्स आता है बाबू, रूट सेक्शन में आता है, ठीक है। रूट्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। और आपको पता है कि हम लोग कुछ एक रूट को भी खाते हैं एज अ फूड की तरह, पता है आपको, हम लोग भोजन की तरह उसको यूज करते हैं, एज अ फूड की तरह खाते हैं। क्यों खाते हैं, पहले ये समझ लो कि कौन कौन आइटम को हम लोग फूड की तरह खाते हैं जो कि रूट्स होता है। आप गाजर खाए हो, गाजर या फिर मूली, है ना। कैरट, कैरट को भी हम लोग खाते हैं जो कि क्या है, रूट है एक तरह का, है ना। कैरट हो गया आपके सामने, रेडिश, है ना, रेडिश। फिर हो गया स्वीट पोटैटो, ये सब रूट्स ही है बाबू, एग्जाम्पल ऑफ रूट्स है, हम लोग इसको खाते हैं, ठीक है। पोटैटो, टर्निप हो गया, और भी एग्जाम्पल है, ढेर सारा है, उतना लिखने की जरूरत नहीं, बस दो चार लिख लो, जितना मैंने लिखवा दिया वो आप लिख लेना बाबू, ठीक है ना। तो क्या पता चला, इस सब को हम लोग क्या करते हैं, स्वीट पोटैटो, टर्निप, टैपियोका, ये सब को हम लोग एज अ फूड की तरह खाते हैं, ठीक है। रूट्स को हम लोग एज अ फूड की तरह खाते हैं। ये क्या है, ये हम लोग फूड की तरह यूज करते हैं, सॉरी, एज अ फूड की तरह, वी यूज इट एज फूड आइटम, फूड की तरह हम लोग खाते हैं। क्यों खाते हैं पता है, वो इसलिए खाते हैं, देखो क्या होता है कि जो लीफ जो खाना बनाती है उसके बाद स्टेम के द्वारा सप्लाई करी जाती है हर पार्ट्स में, तो ये रूट्स को हम लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि यहाँ पे फूड स्टोर्ड होता है, फूड स्टोर्ड होता है, ये चीज़ समझिए। फूड हम लोग एज अ फूड इसलिए खा रहे हैं, उसका रीज़न समझ लो, रीजन समझना जरूरी है, रीजन समझ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हम लोग रूट्स को क्यों खा रहे हैं, सभी रूट्स को तो नहीं खाते हैं, खाते हैं नहीं ना खाते हैं, कैरट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप, टैपियोका, इसी को क्यों खाते हैं एज अ रूट की तरह, एज अ फूड की तरह क्यों खाते हैं इस सभी रूट्स को। ऐसे तो एग्जाम्पल ऑफ ये रूट्स ही है ना, लेकिन इसको हम लोग खाते हैं, एज अ फूड की तरह यूज करते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि इस रूट्स में जो है ना फूड स्टोर्ड होता है, फूड स्टोर्ड होता है, ठीक है। जहां जहां फूड स्टोर्ड होता है उस पार्ट को हम लोग खाते हैं। तो इसका रीजन क्या है, बिकॉज फूड हैज स्टोर्ड इन इट, ठीक है बाबू। इसका सिंपल रीजन है कि इसके अंदर खाना स्टोर्ड होता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग एज अ फूड की तरह यूज करते हैं। क्लियर है बाबू, वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। देखिए कुछ भी बात बताई नहीं जा रही है, घबराना नहीं है, आपके ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको समझ में नहीं आया। लीफ खाना बनाती है, स्टेम ट्रांसफर करता है उसको हर पार्ट्स में, ठीक है। और रूट्स, जैसे हम लोग रूट्स खाते हैं, कुछ एक रूट्स भी खाते हैं, जैसे कैरेट खाते हैं, रेडिश, ये सब को खाते हैं। क्यों खाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना फूड जो प्रिपेयर करती है, लीफ जो पत्ता जो है, जो फूड प्रिपेयर करती है, ठीक है, बनाती है, वो इसमें स्टोर्ड होता है। इसीलिए हम लोग इस
इस रूट्स को हम लोग एज ए फूड की तरह खाते हैं बाबू। क्लियर है? आइए एक और डायग्राम है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, उससे क्या कहने की कोशिश करी जा रही है वो समझिए, नहीं तो आपको लगेगा कि ये तो छोड़ ही दिए, ये तो पढ़ाया ही नहीं, है ना। ऐसी कोई बात नहीं, हर पॉइंट जो कि जरूरी है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, डू यू डेक स्टेम। देखो जो स्टेम होता है किसी भी प्लांट में, जो स्टेम होता है वो कैसा लगता है कि स्ट्रीट की तरह सीधा लगता है ना। देखो अगर मैं यहाँ पे एक प्लांट भी बनाऊं तो यहाँ जो स्टेम है वो एकदम लगेगा कि स्ट्रीट की तरह है। जैसे देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो स्टेम है इसका, ये है ना, ये स्ट्रीट की तरह लग रहा है ना, हम सीधा वही समझाने की कोशिश करी जा रही है, स्ट्रीट की तरह लग रहा है। और उसमें क्या है, टू वे ट्रैफिक है। टू वे ट्रैफिक का मतलब है कि दोनों तरफ से लीफ है। देखो इसी को टू वे ट्रैफिक बोलते हैं, टू वे ट्रैफिक बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसी को मैं समझा देता हूँ थोड़ा और डिटेल में। आइए बोर्ड पे आइए, समझना तो बॉडी पे हो सकता है ना अच्छे से। तो क्या बताया जा रहा था, चौथा पॉइंट आप लिख लेना, लास्ट पॉइंट है, वो ये है कि एक प्लांट का बना दिया है डायग्राम, ठीक है। आइए हम लोग बनाते हैं। ठीक है बाबू, इस तरह का कुछ इस तरह का डायग्राम बना हुआ है आपके बुक में, है ना। स्टेम जो है ना बाबू, स्टेम एज ए स्ट्रीट की तरह लगता है ना, लगता है स्ट्रीट की तरह लगता है। ठीक है, एक मिनट रुकिए आप, अच्छे से मैं बना देता हूँ, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग अच्छे से, ठीक है ना। देखिए ये क्या है, लीफ है, आपको पता है लीफ है ना, ठीक है, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। आपको सारी चीज़ पता हो गई, आप पढ़ते पढ़ते सब चीज़ आ गई आपको, है ना। देखिए ये आपके सामने क्या है, ये आप ऐसे ऐसे मान सकते हो, इसका रूट से बना हुआ इस तरीके से, ठीक है, आप भी बना लेना इसको। ये ग्राउंड है आपके सामने, ठीक है ना, ये ग्राउंड है, वेरी गुड, क्लियर है। देखो ये जो आपके सामने मैं कलर बदल के आपको समझाता हूँ, ठीक है, वही चीज़ जो अभी मैंने एनसीईआरटी में बताई थी। ये जो इसका स्टेम है बाबू, ये स्टेम एक पाथ की तरह लग रहा है ना, एक स्ट्रीट की तरह लग रहा है ना, कि सड़क है। तो यही कहने की कोशिश करी जा रही है कि जो इसका स्टेम है ना बाबू, वो स्टेम जो है ना स्ट्रीट की तरह लगता है। कैसा लगता है, स्ट्रीट की तरह लगता है, कि स्ट्रीट है जिसके दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ कहने का मतलब ये देखो, ये सब लीफ जो है ना, इसी को ट्रैफिक बोला गया। एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करी जा रही है कि किस तरह का जो प्लांट का शेप आता है वो किस तरह का आता है। तो स्टेम जो है स्ट्रीट की तरह काम करता है, और स्ट्रीट में जहाँ पे हैविंग टू वे ट्रैफिक, टू वे ट्रैफिक का मतलब है कि दोनों साइड से ब्रांचेज होता है, दोनों साइड से लीफ उफ होता है। तो ये कोई समझने वाली बात नहीं है, बस दिया हुआ था, मैंने समझा दिया उसको कि यही प्लांट्स को ही स्ट्रीट हैविंग टू वे ट्रैफिक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है बाबू। वीडियो पॉज करके इतना पहले लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा बाबू, है ना, मुझे उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। देखिए अब एनसीईआरटी में चलते, क्लियर है, हर पॉइंट क्लियर है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, फ्लावर के बारे में अच्छे से डिटेल करेंगे, है ना। फ्लावर्स के बारे में समझेंगे, फिर चैप्टर खत्म है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है फ्लावर्स, उसके बाद इस चैप्टर का खात्मा हम लोग कर देंगे, है ना। आइए यहाँ पे हम लोग क्लास को वाइंड अप करेंगे। अभी होमवर्क आप लिख लीजिए। होमवर्क आपका रहेगा, सबसे पहला काम आपका है कि आप रिवाइज करोगे। रिवाइज मतलब लेक्चर 1 से करोगे टिल नाउ, ठीक है, उसी को रिवीजन बोलेंगे। सिर्फ आज जो पढ़े हो आप उसी को रिवाइज मत करना। जो आज पढ़े हो आप, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है रिवाइज करने में, लेकिन जो पीछे पढ़े हो वो तो आपको याद ही हो जाएगा, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली रिवाइज कर रहे हो आप उसको, है ना। शुरू से इसलिए रिवीजन बोला जाता है करने को, है ना। और लास्ट टॉपिक दैट इज फ्लावर, इसको आप अच्छे से पढ़ के आना। नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, एक बार रीडिंग लगा के आना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में जब समझाऊं तो आपको सभी चीज़ समझ में आए, ठीक है ना बाबू। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग क्लास को यही वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।